Hello, dear student. In this lecture, I will discuss about asynchronous data transfer. This is the last unit of your CHO. So, I think you have not studied this topic uh, so I will discuss this lecture because you have not left any topic. You have to attend all question in paper. So for that you need to study. So just see my video and study it. Don't uh, don't panic. So I will start asynchronous data transfer. So basically asynchronous data transfer, what you are getting like that means any data is transferring not in synchronous way. Understand? अगर हम बात करें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस क्या होता है कि एक साथ डेटा एक प्रॉपर वे में आप कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हो. डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मेमोरी में, ठीक है. तो उसको अगर एक सिंक्रोनस वे में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आपका सिंक्रोनस है. और एक अगर अल्टरनेट एक रेंडम वे में ट्रांसफर कर रहे हो तो दिस इज एसिंक्रोनस. तो जैसा मैंने आप लोगों को याद होगा सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ाया था. तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या था कि कॉमन क्लॉक पल्स आप अप्लाइड कर रहे थे सारे फ्लिप फ्लॉप में, बट ए सिंक्रोनस में आपका कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं हो रहा था. तो ऐसे यहाँ पर भी है. तो सिंक्रोनस मीन्स ऑल डिवाइस ड्राइव द टाइमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन क्लॉक लाइन. Asynchronous means no common clock. Okay. Now asynchronous data transfer. Asynchronous data transfer between two independent unit requires that control signal. अब दो यूनिट है, दोनों यूनिट के बीच में सपोज आपको डेटा ट्रांसफर करना है एसिंक्रोनस वे में. तो कैसे हो पाएगा? पहले यूनिट से सेकेंड यूनिट में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एक कंट्रोल सिग्नल चाहिए. कंट्रोल सिग्नल विल हैंडल दैट कि कब डेटा आपका ट्रांसफर करना है, कब स्टॉप करना है, ठीक है. तो कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द कम्युनिकेशन यूनिट टू इंडिकेट द टाइम एट विच डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड. ठीक है, कब भेजना है कब नहीं भेजना है ये टाइम डिसाइड करेगा कौन? कंट्रोल सिग्नल. टू एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर मोड. तो इसके इस एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर करने के लिए दो मेथड है, ठीक है. कौन कौन सा? स्ट्रोब पल्स मेथड एंड हैंड शेकिंग मेथड. तो स्ट्रोब पल्स मेथड में क्या होता है? ए स्ट्रोब पल्स इज सप्लाइड बाय वन यूनिट टू इंडिकेट दैट अदर यूनिट व्हेन द डेटा हैज टू अकर. स्ट्रोब पल्स में क्या होता है कि एक मान लो सेंडर है, रिसीवर है. सेंडर की तरफ से स्ट्रोब पल्स जाएगा कि डेटा हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, या रिसीवर की तरफ से स्ट्रोब पल्स आएगा कि वी हैव रिसीव द डेटा. तो एक ही तरफ से होगा, दोनों तरफ से स्ट्रोब पल्स नहीं जाएगा, ठीक है. आई विल डिस्कस वन बाय वन. तो स्ट्रोब पल्स क्या है? स्ट्रोब कंट्रोल. The strobe may be activated by either the source or the destination unit. ठीक है, बोला ना कि अगर देखो सोर्स यूनिट है, डेस्टिनेशन यूनिट है. अगर सोर्स से डेटा ट्रांसमिट होगा तो कहाँ पहुंचेगा? डेस्टिनेशन में. तो या तो सोर्स से आपका स्ट्रोब पल्स एक्टिवेट होगा या डेस्टिनेशन से. तो पहला हम दोनों डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब फॉर डेटा ट्रांसफर. ब्लॉक डायग्राम क्या होगा? सोर्स यूनिट, डेटा का एक लाइन होगा, एक आपका स्ट्रोब पल्स का लाइन होगा, और डेस्टिनेशन. अगर हम रिसीवर की तरफ से अगर सेंड कर रहे हैं स्ट्रोब पल्स तो डेटा तो ट्रांसमिट होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन, बट स्ट्रोब विल बी गोस फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स. तो टाइमिंग डायग्राम दोनों का क्या क्या बनेगा? अगर डेटा की बात करें तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में आपका वैलिड डेटा होगा, ठीक है. उसके बाद स्ट्रोब भी आपका इसके बीच में ही होगा, ठीक. और ऐसे ही इसका भी लगभग सेम ही है. बट स्ट्रोब पल्स ज़्यादातर किधर, अगर हम सोर्स से डेस्टिनेशन की बात करें तो बीच में है स्ट्रोब पल्स. बट अगर डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ अगर स्ट्रोब भेज रहे हैं तो वी कैन सी स्ट्रोब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है सोर्स यूनिट पे ज़्यादा है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रखना. अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों टाइमिंग डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम समझाना है क्या होता है स्ट्रोब डायग्राम, ठीक है. तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज सोर्स ने कोई डेटा डेस्टिनेशन पे भेज दिया तो डेस्टिनेशन से आपको कोई इंफॉर्मेशन, सोर्स पे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है कि हाँ डेटा ट्रांसमिट हुआ कि नहीं ट्रांसमिट हुआ, ठीक है. मे बी डेटा लॉस हो सकता है आपका बीच में. तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है. इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको सॉल्व करने के लिए हैंड शेकिंग मेथड लाया गया.
हैंडशेकिंग मेथड क्या है? ये सोर्स डिस्टेंस का थ्योरी है, आप पढ़ लेना इसको। तो to solve this problem, the handshake method introduce a second control signal to provide a reply to the unit that initiated the transfer। ठीक है, तो उसके लिए एक और हमें पल्स जनरेट करना पड़ा, डेटा एक्सेप्टेड। और डेटा एक्सेप्टेड पल्स कहाँ से मिलेगा? डेस्टिनेशन यूनिट से मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम होगा, अगर सिंपल ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, फिर डेटा डेटा बस का डेटा वैलिड डेटा ऐसे ट्रांसमिट होगा। डेटा वैलिड डेटा डेटा वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये भी बीच में आएगा। आपका इन्फॉर्मेशन सेम वैलिड डेटा है तो दोनों लगभग सेम ही रहेगा। और डेटा एक्सेप्टेड कहाँ पर स्टार्ट होगा? ये होगा डेस्टिनेशन यूनिट से। ये एक पल्स जनरेट हो जाएगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ डेटा वैलिड है, एक्सेप्टेड हो गया है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे वन बाई वन यहाँ पर इंडिकेट दिया गया है कि इससे ये होगा स्टार्ट, इससे होगा, इससे होगा। This is the basic timing diagram and block diagram of handshaking method। एंड नाउ सीक्वेंस, अगर हम बात करें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का, तो क्या करोगे? सोर्स यूनिट है, डेस्टिनेशन यूनिट है। सोर्स यूनिट में क्या होगा? आपका एक डेटा प्लेस होगा ऑन द बस, इनेबल करेगा डेटा वैलिड डेटा को। ठीक है, वो कहाँ जाएगा? ये डेस्टिनेशन यूनिट है। एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम बस एंड इनेबल डेटा एक्सेप्टेड। फिर डिसेबल ऑल डेटा वैलिड इनवैलिड डेटा बस ऑन, और जितना भी डेटा है, अगर डेटा आपका जो मिला है वो वैलिड है तो क्या करेगा? फिर इनवैलिड डेटा को डिसेबल कर देगा। ठीक है, और और उसको क्या करेगा? डिसेबल डेटा एक्सेप्टेड, रेडी टू द एक्सेप्ट डेटा इनिशिएट, और सेम डेटा फॉलोड होगा। क्योंकि हमको जब वैलिड डेटा मिल गया तो इनवैलिड डेटा को क्या करना है? डिसेबल करना है। तो ये दिस इज द बेसिक सीक्वेंस है कि कैसे कैसे फॉलो होता है। इसको भी आप ड्रा कर सकते हो अगर क्वेश्चन में। तो दिस इज अबाउट द एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। ओके, destination initiated transfer using handshake। पहले वाला क्या था? पहले आपका था कि सोर्स इनिशिएटेड है। सोर्स इनिशिएटेड मीन्स अपने सोर्स इनिशिएटेड डेटा यूजिंग हैंडशेक। सोर्स इनिशिएटेड मीन्स व्हाट? कि डेटा वैलिड है कि नहीं वैलिड है। ठीक है, अगर डेस्टिनेशन इनिशिएटेड होगा तो डेस्टिनेशन इनिशिएटेड में क्या होता है? देखो, बस टाइमिंग डायग्राम में डिफरेंस आएगा आपका, और किसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पहले का सोर्स इनिशिएटेड में क्या था आपका? देखो, ये डेटा वैलिड डेटा का इस तरह से टाइमिंग डायग्राम है, ये है। अगर हम डेस्टिनेशन इनिशिएटेड देखेंगे तो ये डेटा बस है, वैलिड डेटा वो पहले इस तरफ, मतलब आपके डेस्टिनेशन साइड की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है। ठीक है, और रेडी फॉर डेटा एवरीथिंग विल बी सेम। तो पहले क्या होगा? रेडी फॉर डेटा के लिए रेडी होगा, फिर डेटा बस पे इंडिकेट करेगा। ठीक है, उसी टाइम आपका डेटा वैलिड है कि नहीं इसको चेक करेगा। ठीक है, फिर ये मूव करेगा। तो इतना सोचने का नहीं है तुम लोगों को। कल एग्जाम है, तो आपको क्या करना है? जस्ट ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम एंड ड्रॉ दिस टाइमिंग डायग्राम वन बाय वन। ओके, एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट विल बी सेम, फिर वही डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ डेस्टिनेशन से आपको चेक करेगा, डेस्टिनेशन से रेडी टू एक्सेप्ट डेटा। ठीक है, और वो क्या होगा? प्लेस, जब डेस्टिनेशन भेज देगा कि आई एम रेडी फॉर एक्सेप्ट डेटा, तब जाके सोर्स आप क्या करेगा? प्लेस करेगा डेटा को ऑन वैलिड डेटा बस। ठीक है, पहले क्या था? पहले सोर्स ने प्लेस कर दिया, फिर एक्सेप्ट किया डेस्टिनेशन। ठीक है, so this is the difference between source initiated and destination initiated। so this is all about synchronous data transmission। अब synchronous data transmission सीरियल ट्रांसमिशन एक होता है कि सीरियली आप ट्रांसमिट कर रहे हो डेटा को एसिंक्रोनस वे में। तो उसमें क्या होगा कि एक हम दो बिट ऐड करते हैं। कोई अगर मान लो 1010 का एक सीरीज है तो उसमें एक स्टार्ट बिट ऐड करते हैं, एक स्टॉप बिट ऐड करते हैं। और स्टार्ट बिट स्टॉप बिट के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, उसको चेक करके हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन एम्प्लॉयज स्पेशल बिट विच आर इंसर्टेड एट बोथ एंड ऑफ द कैरेक्टर कोड। ओके, कैरेक्टर कोड में होगा। और इस ट्रांस में कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट: स्टार्ट बिट, देन डेटा बिट, देन स्टॉप बिट। ओके, तो ये है आपका, पढ़ लो इसको। इसको भी बेस ये सिंक्रोनस में आएगा। अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो इसको भी थोड़ा समझा देना। 5 नंबर में ये दोनों समझाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, so this is about your asynchronous data transmission। Next, types of modes I will upload। So this is all about your syllabus। So let's stop this lecture here।